नमस्कार। राजकीय कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से बीए पार्ट सेकंड की हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कवि सेनापति को। सेनापति के पिछले कवित्व में हमने कविता के लक्षण और श्रेष्ठ कविता को विद्वान कवि किस प्रकार से धारण करते हैं, किस प्रकार से उसकी अनुसरण करते हैं, उसका वर्णन किया है। हम सेनापति के अगले कवित्व की ओर चलते हैं। बानी सो सहित सुबरन मुख रहे जहाँ, धरित बहु भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजे अलंकार है अधिक यामे, राखे मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुनो महाजन हो चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी उर ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे नाही को सोंजी, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को। वही सांग रूपक अलंकार यहाँ पर है। कविता और अलंकार, अलंकार अर्थात जो आभूषण हैं, दोनों की रक्षा किस तरह से की जाती है उसका वर्णन यहाँ सेनापति करते हैं। कहते हैं बानी सो सहित सुबरन मुख रहे जहाँ। सुबरन सुंदर, हम पहले कविता के अर्थ में अध्ययन कर रहे हैं इसका। सुबरन अर्थात श्रेष्ठ वर्ण, वर्ण अर्थात अक्षर। बानी सो, वाणी सो अर्थात सरस्वती सहित श्रेष्ठ अर्थ जहाँ निवास करते हैं। सरस्वती वाग देवी, विद्या की देवी है, तो जहाँ विद्या की देवी के सहित श्रेष्ठ अक्षर, श्रेष्ठ वर्ण हर व्यक्ति के मुंह में निवास करते हैं, अर्थात जो सब श्रेष्ठ कविता का उच्चारण करते हैं। धरित बहु भांति अर्थ समाज को, और जो विद्वान जन हैं, वो जो कवि जन हैं, वो अनेक प्रकार से अर्थों का धारण करते हैं, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ अनेक रूपों में अध्ययन करके, और विद्वान अपने अपने मत के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार जिस कविता के अलग अलग अर्थ को धारण करते हैं। संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामे, और आप संख्या को गिन लीजिए, ऐसी सुंदर कविता में हमें अलंकारों की अधिकता देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम सेनापति को रीतिबद्ध कवि इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथों का अनुसरण किया है। लक्षण ग्रंथों से तात्पर्य है ऐसे ग्रंथ जो संस्कृत की काव्य परंपरा के आधार पर चले आ रहे हैं। संस्कृत की काव्य ग्रंथ परंपरा अर्थात रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, इनके अनुसार जो ग्रंथ लिखे गए या इनका वर्णन जहाँ हमें अधिक देखने को मिलता है, उनको लक्षण ग्रंथ कहते हैं। और लक्षण ग्रंथों के आधार पर ही रीति काल में रचना की गई। तो रीतिकाल के कवियों को इसीलिए हम 3 श्रेणी में बांट देते हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। वे कवि जिन्होंने संस्कृत ग्रंथ की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने काव्य में छंद, अलंकार, काव्य के गुण दोष, नायिका भेद, इनका वर्णन किया है, या छंदों का अलग अलग प्रयोग किया है, अलंकारों की अधिकता के साथ जिन्होंने अपना काव्य लिखा है, उनको हम रीतिबद्ध कवि ही कहते हैं। और सेनापति रीतिबद्ध कवियों में ही आते हैं। तो यहाँ पर ये इसीलिए कहते हैं कि ऐसी कविता जिनको आप गिन लीजिए जिनमें अलंकारों की संख्या अधिक है, यामे अर्थात इसमें, इस कविता में जहाँ आपको अलंकारों की संख्या अधिक मिलेगी। राखे मति ऊपर सरस ऐसे साज को, और सरस ऐसी कविता जो आनंददायी है, रस प्रदान करने वाली है, सभी व्यक्ति उसको अपनी बुद्धि में ऊपर तक धारण करते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि में कविता को सभी लोग अच्छा बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। सुनु महाजन चोरी होत है चारी चरण की। अब क्योंकि रीतिकाल में सभी दरबारी कवि थे, इसलिए अपने काव्य की प्रशंसा पाने के लिए, अधिक पुरस्कार पाने के लिए, अधिक अच्छे दोहे और काव्य की रचना करने के लिए कवियों में कुछ कवि ऐसे भी थे जो कविता को चुराने की कोशिश करते थे, कविता के भाव चुराने की कोशिश करते थे, कविता का जो लिखने की शैली है वो चुराने की कोशिश करते थे। तो सेनापति कवि उसी का यहाँ पर हमें हिंट देते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ जन, हे कविजन, सुनो चरण की चोरी होती। चरण कहते हैं कविता के एक जो लाइन होती है, एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। छंद में आता है ये,
कई छंदों में 4 चरण होते हैं, कईयों में 8 चरण होते हैं। तो हे कविजन, तुम अपनी कविता को बचाकर रखना, उसकी रक्षा करना, क्योंकि चरणों की चोरी होती है। अर्थात कुछ कवि हैं वो पंक्तियों को चुरा भी लेते हैं। ताते सेनापति कहे तजी उर ब्याज को इसलिए सेनापति कहते हैं कि उर आपके हृदय में कविता की जो पंक्तियां आपने बनाई हैं या जो पंक्तियों को आप लिखने जा रहे हैं उसको आप अपने हृदय में छुपा कर रखिए। लीजियो बचाए जो चुरावे नहीं कोई सोंजी, हे कवि श्रेष्ठ अपनी कविता को बचाए लीजिए, अपनी कविता को चोरी होने से बचा कर रखना। चुराए नहीं कोई सोंजी, कोई दूसरा कवि अधिक प्रशंसा या अधिक पुरस्कार पाने के लिए आपकी कविता को नहीं चुरा ले, इसलिए कविता की रक्षा कीजिए। वित्त की सी थाती में कवितन की राज को, सेनापति कहते हैं कि मेरे जो कवित्त हैं, मेरी जो कविता है वो राज दरबारों में, राजाओं में वित्त की सी थाती है। वित्त अर्थात धन की, थाती अर्थात धरोहर, न्यास। तो मेरी जो कविता है वो एक धन की पोटली के समान है, एक धन की धरोहर के समान है, जिसको मैं राज दरबारों में रखता हूँ। इसलिए अपनी कविता की रक्षा कीजिए, कोई कवि आपकी कविता को चुरा नहीं ले। ये इन्होंने कविता के संदर्भ में कहा है। अब हम पढ़ते हैं इसको धन के संदर्भ में। सुबर्ण सहित मुख रहे जहाँ, कि हे महाजन, जो श्रेष्ठ वर्णीय थे उस समय, जो धनिक व्यक्ति थे उनके लिए कह रहे हैं। यहाँ सुबर्ण है, सुवर्ण सोने के लिए, कि आपके पास जो बानी सो सहित सुवर्ण अर्थात जो श्रेष्ठ वर्ण वाला जो सोना है, अत्यधिक जो धन है, उसको आप बचाकर रखिए। धरित बहुभांति अर्थ समाज को, क्योंकि अर्थवान लोगों के समाज में, अर्थ अर्थात यहाँ धन से संबंधित है कि धनिक लोगों के समाज में धरित बहुभांति, बहुत ज़्यादा आपका जो सोना है, जो धन है, वो बहुत महत्व रखता है समाज में, और आप धनिक व्यक्तियों में बैठने वाले हैं। इसलिए हे महाजन, हे वणिक वर्ग, हे बनिया वर्ग, आप अपने धन की रक्षा कीजिए, इस सोने को बचाकर रखिए। संख्या करी लीजिए है अलंकार अधिक याम में। आप जब राज दरबारों में जाते हैं, आप जब राज सभाओं में जाते हैं, तो अपने धन को बचाने के लिए आप क्या कीजिए कि अलंकारों की, आपकी जो गहनों की है संख्या करी लीजिए, वो बहुत अधिक है, इसलिए आप उनकी गिनती कर लीजिए, ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे कि आपका धन कहीं चोरी तो नहीं हो गया। राखे मती ऊपर सरस ऐसे साज को, और अपना धन है उसको आप ऊपर मत रखिए, उसको छुपा कर रखिए, उसको गोपनीय बनाकर रखिए, ताकि उसको चुराया न जा सके। सुनु महाजन, हे वणिक वर्ग सुनिए, हे व्यापारी वर्ग सुनिए, चोरी होत क्योंकि सुवर्ण की आपका जो धन है यहाँ पर वो चोरी हो सकता है। ताते सेनापति कहे तजी उर ब्याज को, इसलिए सेनापति कवि कहते हैं कि अपने मन में आप ये सोचकर कि मैं अपने धन को कहीं गिरवी रख दूं या अपने धन को मैं और बढ़ाऊं या किसी को मैं दे दूं ताकि मुझे ब्याज मिल जाए, तो तजी उर ब्याज को, उर यानी अपने हृदय में ब्याज के बारे में सोचकर अब कि मुझे अत्यधिक ब्याज मिल जाए इस धन से, इस विचार को आप त्याग दीजिए, क्योंकि ब्याज के चक्कर में हो सकता है कि आपका मूल भी आपको खोना पड़ जाए। लीजियो बचाए जो चुरावे नहीं कोई सोंजी, कोई चोर आपकी स्थाति को, आपके इस धन की गठरी को चुरा नहीं ले, इसलिए इसको बचा कर रखिए। कवितन की राज को, इस राज सभा में आपकी जो वित्त है, आपका जो धन है, वो अमूल्य धरोहर के रूप में है, अमूल्य गठरी के रूप में है। इसलिए हे महाजन, हे वणिक वर्ग, हे व्यापारी वर्ग, आप अपने इस धन की रक्षा कीजिए, इसको बचाकर रखिए। इस तरह से सेनापति कवि ने श्लेष अलंकार के माध्यम से कविता को एक अनुपम, एक अनूठे धन के धरोहर के रूप में बताया है, और उस समय की, उस समाज की इन्होंने परिस्थिति का वर्णन भी कर दिया है अपने इस कवित्व के माध्यम से, कि उस समय कविता की चोरी भी होती थी, और जो व्यापारी वर्ग था उसकी राज दरबारों में या जब कहीं मेहमान बनकर जाते थे तो उनके धन की चोरी होने की संभावना भी पूरी होती थी। यहाँ पर सुवर्ण, अलंकार, चरण,
इनमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार अर्थात जहाँ शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, ये कविता में चमत्कार उत्पन्न करने वाला है। और इस कवित्त की भाषा ब्रज है। तो इस तरह से सेनापति कवि ने कविता का वर्णन, अपनी श्रेष्ठ कविता को किस तरह से थाती के रूप में संभाल कर रखा जाए उसका वर्णन किया है। हम अपने अगले पद में सेनापति के श्रृंगार वर्णन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।